Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about MBG 10 final questions for your paper. आपने दिसंबर टी का जब भी पेपर होगा तो आपको कौन से क्वेश्चन फॉलो करना है, हमेशा ये नहीं करने, लेकिन जो पेपर 10 तारीख को होना है, सॉरी 10 नहीं सर, परसों प्रॉब्ली सर इस 13th को जो पेपर है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, क्या इस पेपर में क्वेश्चन आने वाले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ सर, इनके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये 15 क्वेश्चन आपने ऑन टिप किए हुए तो आई बेट ओवर इट कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं। हाउ आर गोइंग टू प्रिपेयर दीस क्वेश्चंस? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? हैज पीपल बीन सेइंग एमबीजी 10 इज रियली अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि कई चीजें नहीं। डोंट वरी, यू डू हैव माय नोट्स, उसमें सब कुछ है। जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां आप टेस्ट करके यू विल गेट द नोट्स। यू हैव टू पे फर्स्ट फॉर दैट। बट यहाँ पे पहले ये होता है कि अगर नोट्स नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो सर ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ ये क्वेश्चंस ऑन टिप कर लो, पेपर आप इजीली क्रैक करो। कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा, मैं सब बताता हूं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्लीज पेन एंड नोटबुक, यस यू नीड टू हैव। हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर हैविंग सर कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, कंफर्म 100%। दैट इज फ्रॉम राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र रिलीफ। सर बंकिम चंद्र की बेसिकली अगर मैं बोलूं, ये वो क्रिएशन जो पेपर के हिसाब से सबसे प्रोमिनेंट है। ये क्वेश्चन 100% पेपर में मिलने वाला है, ये हम सब जानते हैं। सर इसमें कैसा क्वेश्चन होता है, इसमें वो रियलिस्टिक इंडिया दिखाएगा 19th सेंचुरी का, इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आ सकता है। सर एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो इसकी कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लॉट और समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, लेकिन हाँ यहाँ पे वो राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर द टर्म्स जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, रियलिस्टिक इंडिया ऑफ द 19th century, that was being shown by Bankim Chand in Rajmohan Wife. And the second, we are having the writing style that you guys need to take care. Then come on, next one we are having the Henry Dorville contribution. Sir Henry Dorville, why only Henry Dorville? सर हम तो टैगोर की बात कर सकते हैं, राजा राममोहन रॉय की बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट महात्मा गांधी। सर वो सारे मैंने दिए हुए हैं, सारे दिए, और जो कंट्रीब्यूशन बताओ उनको याद रखना। लेकिन जब बात करो हेनरी डॉर्वियो की, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशंस, why I mentioned Henry Dorville, because his contribution in intellectual revolution in 19th century Bengal, that is really very important, and वो हमें करना ही करना है। And then come on, next question we are having the role of Hindu college in Calcutta in the propagation of English study. What is the role of Hindu college, especially in the Calcutta? I mentioned आपने का रोल ऑफ हिंदू कॉलेज कैलकाटा इन प्रोपगेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो पूरा हाईलाइट किया, कैसे उसकी स्टडीज क्या है, क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो सब हमें मेंशन करना आंसर। And then come on next one. So we are having the two basics. Sir, ये क्वेश्चन कंफर्म है, the macular minutes we are having, we are expecting the macular minute again. सर ये तो जून में भी आया था, सर ये लास्ट दिसंबर में आया था, यानी उन क्वेश्चन में जो हर बार आते हैं, किसी तरह से घूम के आते हैं। तो इसके अलावा अगर macular minute को रिप्लेस करता है, वो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी ने इंग्लिश को कैसे प्रमोट किया, मैंने क्वेश्चन दिया वो अभी, तो वो आपको करना है। द macular minutes and then नेटिवाइजेशन। व्हाट इज नेटिवाइजेशन? लैंग्वेज जो हाईलाइट करते हैं, किसी नेटिव की लैंग्वेज को कैसे हाईलाइट करते हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया, वो सारा आंसर है नेटिवाइजेशन में। अब यहाँ पे हमने कहा सर डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ये 100% मिलने वाला आपको। आपने कहा दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, द डीकोलोनाइजिंग माइंड। और जब इसकी बात करता हूं, मैं इंडियन राइटिंग आया हूं सर, आई डू काउंट इंडियन राइटिंग। तो इंडियन राइटिंग में आते मेरे पास 4-5 आते हैं सर। फैमिली स्कैन, राजा राममोहन रॉय, टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन और हेनरी लुइस एंड विवान डॉजियो, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को मुझे ऑन टिप करना है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर क्या है, कैसे फॉलो होगी सर, एक कैनन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, हमें वो प्रिपेयर करना ही करना है। एंड देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। मैंने कहा था मैक्सिमम मिनट की रिप्लेसमेंट आएगी, अगर वो नहीं आता तो इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया आएगा, जिसमें हमारे पास आते हैं दो चीजें जो हमें ऑन टिप करनी है। फर्स्ट, द मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। व्हाट इज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी? मेरे ख्याल से याद होगा, बीएमजी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ा आपने, बायलिंगुइज्म, मल्टीलिंगुइज्म। इंडिया में डेफिनेटली दो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, वी डू यूज द सर्टेन लैंग्वेजेस, उसको कैसे यूज किया, क्या इंपैक्ट था, रीजनल लैंग्वेजेस राइटर्स वेरी करते हैं इंडिया में। तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, द रोल ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस, this is a dominant question or most expected question for MBG 10। आप लोग इसकी प्रिपरेशन करो, कैसे करें प्रिपरेशन, आपका करने का तरीका क्या होगा, किन किन चीजों को फॉलो करना है।
इन पे ध्यान देना। एंड गाइस वी गोइंग टू रॉक दिस पेपर अगर आप खाली इन क्वेश्चंस को ऑन टिक कर लेते हैं। And then we come to the next phase, that is the contribution of I levels, CS levels in the making of literary canon. सर ये making of literary canon पर अगर ध्यान दोगे ना तो going to rock, क्योंकि ये आना ही आना किसी भी फॉर्म में आ सकता है। And then we are having the question to discuss link between language teaching and study of literary text. So language teaching क्या होती है, literary test होता है, दोनों में फर्क होता है। That means there is a big difference between these two. आपने कहा सर एक language teaching है, मैं I'm teaching English language to somebody, but it's a literary test. I'm not teaching the language, sorry, I'm not a language teacher. I'm teaching the test. Test को बताता हूँ, literature terms क्या हैं उनको highlight करता हूँ। There is a big difference between these. आपको समझना है when you are studying English studies in India, MBG 10, you guys must have a knowledge of this question. And then we are having the growth of women literature in India. वुमेन लिटरेचर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को हाईलाइट करना है, एक छोटा सा स्पेसिफिक पार्ट आपको ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपने का दलित लिटरेचर को प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बट रियली यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एंड देन कम अप ऑन दीज पॉइंट्स, द एम्पिरिज्म, द लिंक टू द फॉर्मेशन ऑफ कैनन। सो हाउ डज एम्पिरिज्म is a link to the formation of canon? Empiricism. What is empiricism? The rule of powerful over the weaker section of society. Say India was the decolony, the decolonies of the Britishers. So they were the powerful and we were the weaker on that time, not now. Now यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि उस वक्त they ruled over us. That is empiricism. And when somebody rules over somebody, तो क्या करते हैं, वो अपने साथ कुछ इंप्रेशन, कुछ चीजें लेके आते हैं जो आपके ऊपर क्या करते हैं, वो बाउंड करते हैं, आपको क्या वो करना ही पड़ेगा। And that comes with blending in your language for add early, तो ये उसका आंसर बनता है हमारा। And then the role of Mahatma Gandhi in the formation of new canon in India. These are the questions. Yes, these are the questions जो आपको करने हैं। अब इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीजें मेन प्रायोरिटी होंगी आपके दिमाग में, सर ये तो आपने बता दिया 15 क्वेश्चन, एंड इफ वी प्रिपेयर दीज 15 क्वेश्चन, हाउ वी गोइंग टू गेट this paper clear easily? Yes, not only clear, you're going to crack at least 6 to 70s अगर ये सारे क्वेश्चन ऑन टिक होते हैं तो। अब टैक्टिक्स कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ना है, पहले तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, और साथ में याद रखना है कि आप इनको लिख के रखेंगे। You guys need to have the notes, अगर नहीं है तो ले लो यार, भी नंबर है मेरा पास, मैंने दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में। लेकिन उसके बाद सेकंड चीज दिमाग में आती है, वो आती है कि सर इनमें भी तो सीरियस कर सकते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करना है, तो मैं 5 में आपको बताता हूँ, बाकी 10 के लिस्ट में आपको करना। फर्स्ट राजमोहन रॉय, नंबर 2 मैक्लेमिनेट, नंबर 3 डीकॉलोनाइजर माइंड। आर यू राइटिंग गाइस? लिख लो, ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा वाला सीरीज में, क्योंकि ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो हो 1 2 3 एंड आई मस्ट गेट स्क्रीनशॉट टिल नाउ कि मेरी बारी आने वाली है। यस इट्स माय टर्न। तो मैंने कहा 3 चीजें मैंने आपको बताई, 3 चीजें। फर्स्ट मैंने दिया ना राजमोहन व्हाइट को, नंबर 2 मैक्लेमिनेट, नंबर 3 सर डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, नंबर 4 द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। सही नंबर 4 था। देन नंबर 5 सर, नंबर 5 द रोल ऑफ प्रेस, रोल ऑफ प्रेस और चॉइस दे रहा हूं इसमें आपके पास, रोल ऑफ प्रेस और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। तो ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 5 क्वेश्चन आपको पास करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। Do you really want to clear this paper by hook or by crook? तो उनके 5 क्वेश्चन तो ऑन टिप करने। अगर ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं फिर आप बाकी 10 को पढ़ लो, और वो आपको हेल्प करेंगे सिर्फ पास होने में नहीं, अच्छे नंबर स्कोर करने में। अब क्या शेड्यूल होगा, कैसे पढ़ना है? सो जस्ट वन डे, सिर्फ आते रहना है। कई कोई पेपर देके आए हैं 9 आज, ठीक है, जैसे पेपर देके आए पेपर डेफिनेटली बहुत ईजी आया, जल्दी आऊंगा लाइव उसके लिए। तो यहाँ आपने कहा सर पेपर को कैसे करना था, करने का तरीका क्या था, किन चीजों को फॉलो किया, प्लान क्या था? कोई प्लान बी भी हमारे पास है नहीं, वी डोंट हैव एनी प्लान बी, या वी डोंट हैव एनी प्लान बी। जैसे कि आजकल एड चल रही है, सेम वी डोंट हैव एनी प्लान और प्लान बी फॉर दिस लिटरेचर पेपर। इसके लिए स्टेप ये रहेंगे, आपको ऑन टिप होना है जिसके लिए। अब आप कैसे डील करते हैं, करने का क्या तरीका है, उसके लिए आप प्लीज इनको फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे क्वेश्चंस को लिखें, उनके आंसर्स 1 बाय 1 ऐड आउट करते जाएं, डिस्कस करें अपने आप से कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता।
वीडियोस ऑलमोस्ट सारी वीडियोस होंगी, कहाँ का है मुझे नहीं पता, ऑलमोस्ट 1200 वीडियोस हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब किया चैनल नहीं किया तक, नहीं किया तो अभी कभी करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर के साथ लाइक भी किया करो यार, लाइक मेक मी समथिंग कि यार कुछ कर रहा हूँ किसी लिए, तो किसी को अच्छा लग रहा है तो लाइक बनता है, तो लाइक करो ताकि मैं और ज्यादा काम कर पाऊँ आपके लिए। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, तो जो पढ़ेगा सच में कुछ करेगा अपने लिए। बाय गाइस।